आज का विषय है दुख क्या है। दुख का जन्म कहां से होता है और दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए। आज इसी विषयों पर विचार किया जाएगा। देखें, हमारा जीवन कर्मों पर चलता है। कर्मों के चलते हम बार बार जन्म लेते हैं। कर्मों का परिणाम परिस्थिति के रूप में मिलता है हमें। जो परिस्थिति मन के अनुकूल है, मन को प्रिय मान लगता है, उसको मन सुख मान लेता है। और जो परिस्थिति मन के प्रतिकूल है, उल्टा है, मन को प्रिय नहीं लगता, उसको वह दुख मान लेता है। सुख दुख कोई वस्तु नहीं है कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य दुखी होता है। हमारे यहाँ दुख के अनेक रूप हैं, लेकिन शास्त्रों में दैहिक, दैविक और भौतिक तीन दुखों का वर्णन है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राजन काहू। जब राम का राज हो जाएगा तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं व्यापते, लेकिन जब राम का राज हो जाएगा तब। दैहिक क्या है? आध्यात्मिक दुख। दैविक क्या है? प्रकृति का दुख। और भौतिक क्या है? जो हमारे जीवन में चल रहा है, धन दौलत पूंजी प्रसार। भौतिक दुख में तीन आते हैं: सुत, वेत और लोक। सुत वित लोक ईसना तीनी के कह मत इन कृत न मलेने। यह सब दुख ही दुख है। इन दोनों दुखों को मानने वाला मन ही है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। चाहे धर्म हो व धर्म हो, यह मानंदी मन की है। सुख और दुख को मानने वाला मन ही है। मन ही मानता है कि यह सुख है और दुख है। पहले हम दैहिक दुख को देखें। दैहिक माने जलाने वाला दुख है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के दुख को दूसरे के सुख को देखकर जलन या दुख ही है।
कि उसका कैसे विकास हो रहा है। इसका संबंध ईर्ष्या द्वेष से है। यह दुख है, अज्ञानता के चलते ही इनकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य को जब अज्ञान दशा है, जिसको हम मूढ़ता कहते हैं, मूढ़ता वह स्थिति है कि क्या सही है क्या गलत है इसका बोध न होना। मूढ़ता के चलते यह दुख होता है। जब सब में एक ही परमात्मा है तो काहे को देखकर किसी से जलन करें, काहे किसी को ईर्ष्या करें, लेकिन इसका बोध नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरे के सुख को देख कर वह दुखी होते हैं। यह केवल अज्ञानता है। इसको हम दैहिक दुख कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का केंद्र यह शरीर ही है। क्रोध आग है, मूढ़ता आग है, ईर्ष्या द्वेष आग है। यह अज्ञान दशा में उत्पन्न होता है, लेकिन इसका नाश कैसे होगा, अब हमें इस पर विचार करना। लेख वही महापुरुषों का कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, क्योंकि अग्नि को शांत करने वाला जल ही है। कौन जल? ज्ञान रूपी जल, आत्म ज्ञान। क्या भला है क्या बुरा है इसका विवेक, आत्मानुभूति, ऐसे जल में जब स्नान करेगा तब यह दैहिक दुख का नाश हो जाएगा। इसके सिवा इस दुख का नाश करने वाला कोई उपाय नहीं। जब आत्मज्ञान रूपी जल में वह स्नान करेगा, आत्म का अनुभव होगा, आत्म का साक्षात्कार होगा, तब वह समदर्शी हो जाएगा। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, क्योंकि सब घट मेरा साइया हो जाएगा। प्रकृति की चीजें नाशवान है, परिवर्तनशील है। यह आज है कल नहीं रहेंगी। आत्मज्ञानी इसको तो समझता है। दूसर का दुख है दैविक। दैविक का मतलब यह दुख दैव से प्राप्त होता है। हमारे चाहने से यह दुख नहीं आता, दैव से प्राप्त होती है। इसलिए दैव कौन सा दुख है? आप देख रहे हैं अतिवृष्टि, जब बहुत भारी बरसात होता है तो बड़ी धन जन की क्षति होती है। मनुष्य के चाहने से होने वाला नहीं है। फसल लगी है, अभी हिमपात हुआ, बर्फ पड़ा, ओला पड़ा, फसल नुकसान हो गई। मनुष्य के चाहने से नहीं होने वाला है, इसको दैविक कहते हैं। महामारियां आ जाती हैं, बड़े लोग धन जन का नुकसान होता है। भीषण गर्मी पड़ती है, लोग पीड़ित हो जाते हैं।
ऐसे को हम दैविक दुख कहते हैं। दैविक दुख का से शांति कब मिलेगी? जब उसके पास विवेक रहेगा। हर प्राणी का एक कर्तव्य होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा आपका फर्ज है कर्म करना, फल दूसरे के अधीन है। हम कर्म कर रहे हैं, फसल बोए हैं, फसल लहलहा रही है, लेकिन हिमपात हो गया, ओला पड़ गया, सारी फसल नुकसान हो गई। अब वह दूसरे का कार्य था, फल का। इस हालत में विचारवाद में संतोष कर जाता है कि भाई जितना हमारा दायरा था किया, फल दूसरे का अधीन है, तो हम क्या करें? यही एक रास्ता है, धैर्य। इसमें धैर्य काम करेगा, विवेक काम करेगा और विचार काम करेगा। इसी से हम दैविक आपदा से बच सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की चीजें एक रस रहने वाली नहीं है, आई और चली जाएगी। सुख दुख कभी एक रहने वाला नहीं है, एक आएगा तो एक चला जाएगा। दोनों परिस्थितियों में मनुष्य को सम रहना चाहिए। अब तीसरी है भौतिक, क्योंकि दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक दुख 3 भागों में विभाजित होता है, सोत, वेत और लोक। वही मानस का लेख है कि सुतबित लोक ईसना तीनी अकेहि कै मतेन कृतन मलेने। यह दुख को दूर करने के लिए हमें अब कर्म करना होगा। कर्म करेंगे तब दुख दूर होगा। अगर लड़का मुझे चाहिए, परिवार चाहिए, तो मुझे शादी करना होगा। औरत के साथ विषय करना होगा। क्यों? कि शरीर जो है रजबीर से बनती है। शादी नहीं करेंगे, औरत से विषय नहीं करेंगे तो सुत नहीं होगा। इसके लिए हम कर्म करेंगे तब प्राप्त करेंगे। इसके बाद होता है वित्त। वित्त माने होता है धन। चाहे जगह जमीन हो, चाहे सोना हो, हीरा हो, जवाहरात हो, वरना पैसा हो, नोट हो। इसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना होगा। अगर सोनार बस किसी को मिल जाता है तो वह उसके अगले कर्मों का ही परिणाम है, कर्मों से ही मिला है। अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। हमें जो कुछ मिलता है अपने कर्मों से ही मिलता है। अगर अर्थ की कमी है हमारे पास, तो अर्थ को प्राप्त करने के लिए मुझे श्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तभी अर्थ आएगा। चाहे किसी हालत में करें, पढ़कर विद्वान हो जाएं,
इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, उच्च अधिकारी हो जाए, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। गृहस्थ हैं तो खेती करना पड़ेगा, मजदूर हैं तो परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए लक्ष्मी नहीं आती। अगर किसी के पास है तो उसके अगले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम। लोक है, आप देखते हैं, स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, सतलोक है। अगर लोक प्राप्त करना है तो कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। तपस्या कीजिए, लोक प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना तो तपस्या कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, क्योंकि जब पुण्य इकट्ठा होगा तो पुण्यों का परिणाम भोगने के लिए ही आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा। ऐसे कोई कारण नहीं है। नेक कर्म है, अच्छे कर्म है, तो अच्छे कर्मों का परिणाम पाने के लिए हमें स्वर्ग जाएंगे। यह आपके बस की चीज है। स्वर्ग प्राप्त करना है तभी परिश्रम। कोई लोक प्राप्त करना है परिश्रम, कोई सिद्धि करना है तो परिश्रम करेगा। भौतिक जगत हमें परिश्रम से ही मिलता है, कोई मुफ्त में देने वाला नहीं है। तमाम शास्त्रों के प्रमाण में थोड़ा सा हम आप देखें दुख के बारे में। राजा दशरथ राम से अपना विचार व्यक्त करते हैं कि सुनो राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक यहीं। है राम, तुमको मुनि लोग कहते हैं कि जितने चराचर हैं राम नायक हैं, अर्थात सब में राम अगुआ है, जानकार है, श्रेष्ठ है। शुभयर व शुभ कर्म अनुसारी दे फल हृदय विचारी। शुभ कर्म है तो अच्छा, अब बुरा कर्म है तो दुख मिलेगा। देता ईश फल हृदय विचारी। जो हृदय में रहने वाला ईश है वही फल देता है। क्यों? कि हमारे कर्मों को देखने वाला वही ईश ही है। कबीर साहब ने कहा कि अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता साहिब से का छिपा है जाके हाथ में। वह सब कुछ जानने वाला है, वह हमारे कर्मों का परिणाम देता है। कराई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति का सब कोई। सारे वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त होता है अपने कर्मों से है। ऐसे प्रश्न सुमंत ने राजा दशरथ से कहा जब राजा दशरथ विक्षिप्त अवस्था में थे। तब समझाए कि जन्म मरण जग दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गुसाई बरबस रहे। अब आप देखते हैं कि जीना मरना सुख दुख हानि लाभ हमें अपने कर्मों से ही मिलता है। भौतिक जगत की जितनी चीजें हैं कर्म से प्राप्त होती है। स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। शराब पिए हैं तो दुख मिलेगा, किडनी खराब होगी, इसमें आपका कर्म ही है।
चोरी कर रहे हैं तो लात खाएंगे, आपका कर्म ही है। व्यभिचार कर रहे हैं तब वे लात खाएंगे, जो मन के प्रतिकूल हो जाएगा। व्यभिचार तो मन के अनुकूल था, जब लात खाएगा तो मन के प्रतिकूल हो जाएगा, वह दुख हो जाएगा उसको। तो हमें जो कुछ दुख का कारण हमारे कर्म ही है। भौतिक दुख को दूर करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। दैविक दुख जो है दैव से प्राप्त होती है, उसी को हम प्रकृति भी कहते हैं कि प्रकृति का रजामंदी है। दैव का रजामंदी की इतना आंधी आ गल, तूफान आ गल, महावृष्टि हो गई, उसमें हमारा धर्म काम करेगा, क्योंकि उसमें हमारा मानव का बस नहीं है, वह दैव की कृपा से हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जो है जलन, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, याग है, क्रोध, यह ज्ञान की मानव की मूढ़ता अज्ञानता से ही उत्पन्न होता है। लेकिन उसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी जल चाहिए। ज्ञान में आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, क्या सत्य है क्या असत्य, इसका निर्णय, विवेक, विचार, तब यह दैहिक दुख का नाश होता है। आपने देखा तीनों दुख से हर लोग पीड़ित हैं, लेकिन जो विवेक विचार संपन्न है तीनों दुखों से घबराते नहीं, क्योंकि सुख सदा रहने वाले नहीं, एक आएगा तो चला जाएगा। जैसे रात आई तो दिन चला जाएगा, दिन आया तो रात चली जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। सुख और दुख एक आए चले जाए, यह आप जान ले। सुख दुख कोई वस्तु नहीं है। जो परिस्थिति, जो घटना, जो कुछ प्राप्त होता है मन के अगर अनुकूल है तब तो वह सुख, और जो मन के प्रतिकूल हो गया वही दुख नाम से कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब।